नमस्कार साथियों, आज हम गंगा दशहरा के बारे में जानेंगे। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और यह त्यौहार अर्थात गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। पृथ्वी पर माँ गंगा के अवतरण की कथा हम जानने वाले हैं कि इसके पीछे क्या कहानी थी और क्या ऐसी घटना हुई जिसके कारण माँ गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। तो चलिए हम जानते हैं गंगा अवतरण की कथा। गंगा जी के अवतरण की जो कथा है वह हमें वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण सहित कई महान धार्मिक ग्रंथों में सुनने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण की मूल कथा के अनुसार श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या के राजा सगर की दो पत्नियां थीं। आपको ये नाम याद रखना है, राजा सगर, और इनकी दो पत्नियां थीं। पहली का नाम था केशिनी और दूसरी का नाम था सुमति। उनकी कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भृगु ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। भृगु ऋषि ने कहा कि एक रानी वंश चलाने के लिए केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जबकि दूसरी रानी के केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से 60,000 पुत्र होंगे। भृगु ऋषि के वरदान से केशिनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंज था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। ये जो 60,000 पुत्र हुए थे ये एक तुम्बा या तुम्बी, जिसे हम साधारण भाषा में तुमा कहते हैं, उससे हुए थे। असमंज बड़ा होकर उपद्रव करने लगा था। असमंज को देखकर सगर के 60,000 पुत्र भी उपद्रव करने लगे। कुछ समय बाद सगर ने असमंज का विवाह कर दिया। तो अंशुमान के पिता का क्या नाम था? असमंज। आपको याद रखना है, असमंज का पुत्र था अंशुमान। अंशुमान सदाचारी और गुणवान था। सगर के 60,000 पुत्र हमेशा मद्यपान करते रहते थे और महात्माओं को परेशान किया करते थे। इस पापाचार से परेशान होकर इंद्र आदि देवता बड़े दुखी हुए और इनके विनाश का उपाय सोचने लगे। इसी बीच राजा सगर ने अपने राज्य की वैभव संपन्नता को बढ़ाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। यहाँ पर राजा सगर की वंशावली दी हुई है। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। सुमति के 60,000 पुत्र हुए थे जो कि एक तुम्बा या तुम्बी से निकले थे। हमने अभी आपको बताया कि सुमति के जो 60,000 पुत्र थे वो तुम्बा या तुम्बी से निकले थे। केशिनी का पुत्र था असमंज और असमंज का पुत्र था अंशुमान। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था और दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। इन्हीं भगीरथ के प्रयासों से माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। तो चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इंद्रदेव ने उस अश्वमेघ यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को पकड़ लिया और पाताल लोक में ले गए। पाताल लोक में एकांत होकर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे, लेकिन उन्हें घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार जब पृथ्वी पर उन्हें यज्ञ का घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने घोड़े को पाताल में ढूंढने का निश्चय किया और फिर उन्होंने सारी पृथ्वी को खोदने का निश्चय किया और इस प्रकार समुद्र का निर्माण हुआ। खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर उन्होंने बिखेर दिया और खुदे हुए भाग से वे सभी पुत्र पाताल लोक में प्रवेश कर लिए। पाताल में पहुंचकर उन्होंने जब अश्व को ढूंढना आरंभ किया तो खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यान मग्न परम तेजस्वी कपिल मुनि के दर्शन हुए। उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। यह देखकर सभी 60,000 पुत्र क्रोध से भर गए। वे बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़ पड़े। सगर के पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। उन्होंने कपिल मुनि को पैरों से मारना शुरू कर दिया। इस पर क्रोधित होकर कपिल मुनि ने सभी 60,000 पुत्रों को क्षण भर में ही क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। एक देवदूत ने इस बीच आकर राजा सगर को इस घटना के बारे में बताया। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि उनके कर्मों ने ही उन्हें दंड दिया है। पुत्रहीन व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्रों की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। चूंकि महाराजा सगर अपने पुत्र को बहिष्कृत कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने
अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को यज्ञ के अश्व को खोजने का कार्य दे दिया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। यह सुनकर मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, हे मुनि, हमारे इन पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि ने अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदरपूर्वक कहा, राजकुमार, तुम्हारे वंश में एक परम प्रतापी और तपस्वी राजा उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ गंगा जी को लेकर आएगा और अपने इन पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। तुम्हारे वंशज द्वारा लाई गई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति कराएगी। तुम इस अश्व को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके बैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे भी वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनका भी अंत हो गया। इसके बाद महाराज दिलीप ने भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूंगा, परंतु उनके वेग को रोकना बहुत कठिन कार्य है। उनके वेग को केवल एक ही देव रोक सकते हैं और वह है देवाधिदेव भगवान शिव। अतः तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तब राजा भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा भगीरथ से वर मांगने को कहा। इस पर राजा भगीरथ ने भगवान से प्रार्थना की कि आप गंगा जी के वेग को रोककर शांत कर दें, जिससे मैं माँ गंगा के पवित्र जल से अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा के रूप में पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चल पड़ी। तब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। इस प्रकार भगीरथ और माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने थे। राजा भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोक को चले गए। राजा भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण माँ गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी माँ गंगा के अवतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा। हर हर गंगे।